तो फिर एक बार पुलवामा दोहराने की कोशिश की गई है। कल चुनाव के समय ही भारत के जवानों पर हमला क्यों होता है? ये क्या है? ये संजोग है कि इत्तेफाक है? ये क्या? चुनाव के समय ही उनका जो ब्लेसिंग मिला मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय था मेरे जीवन के लिए। और मुझे लगता है कि दवा से ज़्यादा दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। और जो ब्लेसिंग पूरे भारत के लोगों के लिए, और उसमें जो विशेष ब्लेसिंग आनंद मार्ग के गुरु आनंद मूर्ति जी के सिद्धपीठ और गुरु रविशंकर जी का जो ब्लेसिंग वीडियो पर मिला, हम हर परेशानियों से मुक्त हो गए। पूरी दुनिया पूर्णिया और पप्पू को देख रही। हॉट सीट था, सारे दल एक हो गए थे, वहाँ कोई दल नहीं बचा मेरे खिलाफ। 100 करोड़ रुपया खर्च किए गए, कोई भी पाप नहीं बचा जो इन लोगों ने नहीं किया, पक्ष और विपक्ष मिलकर। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज इस देश को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत नफरत और दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना है राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होगा। मैंने तो कहा है कि जहाँ पर मीसा जी और रोहिणी आचार्य लड़ रही है, वहाँ एक भी हमारे नेता और साथी होंगे तो पूरी मदद बेटी की जरूर की जाएगी। इस मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ। लोग तो सारा चुनाव छोड़ के पूर्णिया में बैठ गए। नीतीश जी 3 दिन बैठ गए, विपक्ष 5 दिन बैठ गए। 140 एमएलए दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों का वहाँ था, और सारे पैसे वाले लोग और सारे पदाधिकारी केंद्रित कर दिया गया पप्पू यादव को खत्म कर दिया। चलिए, शुभकामना है पूरे देश की जनताओं का, वो ब्लेसिंग है। सर, आज आनंद सिंह पैरोल पर छूटे हैं, बोले हैं कि ललन सिंह 5 लाख वोटों से जीते हैं। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ जानना चाहता भी नहीं हूँ। सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सच की राजनीति खत्म हो गई है और सुचित्रता की राजनीति खत्म हो गई। हमें तो दुनिया का सारा ताकतवर और पैसे वाला आदमी हम तो ले लेते मधेपुरा सुपौल से बेटे को लड़ा देते और मधेपुरा से हम लड़ जाते। आज गठबंधन की राजनीति के लिए और चुनाव जीतने के लिए कीचड़ से कीचड़ को साफ करिएगा। मुझे बताएं ना, जो लोग बात करते हैं जंगल राज, कोई कहते हैं ये राज, कोई कहते हैं फलना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि महिलाओं की महंगाई पर क्या हो, किसान की एमएसपी पर क्या हो, रोजगार पे क्या हो, बिहार के विशेष राज पे क्या हुआ, मगध के विशेष पैकेज पे क्या हुआ। बात यहाँ करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सभी जगह आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। 3 चरण में देश के प्रधानमंत्री की हवा नहीं देखी गई और जमीन पर भी प्रधानमंत्री जी की किसी भी तरह का युवाओं में जोश नहीं देखा गया। और 50% से अधिक महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना थी उसके खिलाफ वोट दिए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज वो फिर से गए हैं अयोध्या।
जब राम मंदिर को लोगों ने राजनीति से अलग आस्था से जोड़ लिया और वहाँ पर इनकी कोई राजनीति नहीं चली, तो फिर एक बार पुलवामा दोहराने की कोशिश की गई है। कल चुनाव के समय ही भारत के जवानों पर हमला क्यों होता है? ये क्या है? ये संजोग है कि इत्तेफाक है? ये क्या है? देश की जनता ये जानना चाहती है कि जब जब चुनाव आता है तब तब हमारे नौजवान शहीद होते हैं। कभी मंदिर की आस्था के नाम पर, कभी जवान के नाम पर आप राजनीति करेंगे हम लोग और राजनीतिक दल के लोग। इसकी जांच, हम इंक्वायरी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है? क्या ये पुलवामा 2 तो नहीं है? पूरा का पूरा डाइवर्सिटी। जब कोई मुद्दे नहीं बचे तो पब्लिक को डाइल्यूट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कब तक शहीद होंगे हमारे बेटे? इसलिए इंक्वायरी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे हम, कोई भी पार्टी इस घटना का राजनीतिकरण न करे। ठीक है।